अस्सलाम वालेकुम। हम बचपन से एक बात सुनते हैं कि अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया है। हम अपने हर अमल के ज़िम्मेदार हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और ये बात भी सच है कि हमारा जो भी अमल है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, हम खुद ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया और हमें अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी में जितने भी हम फैसले करते हैं, उसमें खुद मुख्तियार बनाया। लिहाज़ा हम खुद ज़िम्मेदार होंगे। अभी दोस्तों बात ये समझने की है कि हम आज़ाद कितने हैं, आज़ाद हैं या ग़ुलाम हैं। तो इस बात का पता अंदाज़ा इस गुफ्तगू के बाद आप बहुत आसानी से करेंगे कि आप आज़ाद कितने हैं और आप ग़ुलाम कितने हैं। देखें, कबल इसके कि मैं वीडियो पे जाऊँ, प्लीज़ लाइक भी करें, अपनी राय का इज़हार भी किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। 2 किस्म की ज़िंदगी होती है इंसान की। एक को हम मादी ज़िंदगी कहते हैं, एक को हम रूहानी ज़िंदगी कहते हैं। मादी ज़िंदगी किसे कहते हैं? मादी ज़िंदगी से मुराद है आपके ड्रेसेस, आपका उठना-बैठना, आपकी गाड़ियाँ, आपका महल्लात, ये चीज़ें मादी ज़िंदगी में आती हैं। रूहानी ज़िंदगी में क्या आता है? वो है जो कि अप्लाई होती है ब्रेन पे। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपके आइडियाज़, इसे हम रूहानी ज़िंदगी कहते हैं। मादी ज़िंदगी में आपकी पर्सनल लाइफ जो आपकी अपीयरेंस होती है। अब होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो टीनेजर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि बड़े-बड़े लोग भी, वो इंस्पायर हो जाते हैं मादियत से। मिसाल के तौर पर कि जिसने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, जो बड़ी गाड़ी पे आया है, बहुत बड़े उसने खूबसूरत से उसके महल्लात हैं, तो वो उनके लिए आइडियल होता है। और उसको वो अपने ज़हन पर एक हावी कर देते हैं। उनका ब्रेन उनकी उस मादियत की ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपने ब्रेन को इस हद तक लेके जाते हैं कि इसकी गाड़ी, इसका उठना-बैठना, इसका रहन-सहन ये परफेक्ट है। नतीजा क्या निकलता है कि आप उन्हीं ही लोगों को नस्ल दर नस्ल सेलेक्ट करना शुरू करते हो। उन्हीं को ही आप एमएनए बनाओगे, उन्हीं को ही एमपीए बनाओगे, क्योंकि ज़हनी तौर पर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी रहन-सहन को, उनकी मादी ज़िंदगी को, उसके वो आपके ऊपर हावी हो गई। जैसा कि किसी एक महफ़िल में आप बैठे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे 5-6 लोग बैठे हैं। आप बहुत अच्छी एक टॉपिक पे बात कर रहे थे। आपकी बात को लोग सराह रहे थे, आपकी बात को सुन रहे थे। अचानक से एक बंदा एंटर होता है, जिसकी मादियत से आप इंस्पायर थे। यानी उसका बहुत अच्छा ड्रेस है, उसने बहुत खूबसूरत सी गाड़ी पे आके रुका, 10 लोग उसके आगे-पीछे हैं। तो एकदम से आपकी वो जो सोच थी, जो आप बात कर रहे थे, वो एकदम से आप भूल जाएगी या आप डिलीट हो जाएगी। अगर डिलीट नहीं होगी, क्योंकि आपने ज़हनी तौर पर एक मादी ज़िंदगी को एक्सेप्ट किया हुआ था, तो आप उसके सामने बात ही नहीं कर पाएँगे। वो बंदा आएगा और वो अपनी बात स्टार्ट कर देगा। ये आप एनालिसिस कर लें, आपकी सोसाइटी में ऐसा होता है। हम यही करते हैं। इट्स मीन कि हम बदतरीन गुलाम होते हैं, मादियत के बदतरीन गुलाम होते हैं। एक है सोच, एक है फ़िक्र। अगर आप मिसाल के तौर पर आप किसी भी इंसान की मादी ज़िंदगी से इंस्पायर नहीं हैं, उसको आप नहीं मानते, आप थॉट्स को मानते हैं, आप सोच को मानते हैं, आप ब्रेन को मानते हैं कि यार फलां बंदा, उसके बोलने का अंदाज़, उसकी सोच, उसकी एप्लीकेशंस, उसका कैलिबर क्या है। तो आपके सामने प्राइम मिनिस्टर भी आके बैठेगा, 10 गाड़ियाँ क्या 1000 गाड़ी पे बैठेगा, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बड़े मज़े से रखेंगे। क्योंकि आप फॉलोअर किसके होंगे? ब्रेन के। आप फॉलोअर किसके होंगे? उस रूहानियत के। आप फॉलोअर किसे होंगे? उस चीज़ के जिससे अल्लाह ने आपको आज़ाद बनाया था, वो तो ब्रेन। यानी आप थिंकिंग, आप किसी की सोच को फॉलो कर रहे थे। तो हमेशा क्या होता है, आज़ादी और गुलामी में फ़र्क क्या है? आपकी सोच का है। अगर याद रखें, मादियत ही पावरफुल होती, तो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये जूते, जोड़ लगे जूते पहनते, वो फटे पुराने कपड़े पहनते। वो जिस भी महफ़िल में जाके बैठते थे, उनके सामने जितने भी करो फ़र्क के इंसान आके बैठ जाते थे, तो वो एकदम से ज़ेरो हो जाते थे।
क्योंकि पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच और थिंकिंग इस हद तक बुलंद थी कि वो मादी जिंदगी उसके ऊपर वो हावी हो ही नहीं सकती थी। उनकी सोच इतनी बुलंद थी, उनके ख्यालात इतने बुलंद थे। हमेशा हमेशा जिंदगी में याद रखें, अपने ख्यालात को बुलंद रखो। कभी भी किसी की ड्रेसेस से, किसी की गाड़ी से, किसी के कारोबार से, किसी की बिल्डिंग से इंस्पायर मत हो। हाँ, मैं फिर एक छोटा-सा खासकर नौजवान नस्ल को ये बताना चाहूँगा, याद रखें, अगर आपके सोसाइटी में आप देखते हो कि किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा घर है और आप भी वैसा बनना चाहते हो, तो आप उसकी सोच को फ़ॉलो करो। अगर उसकी सोच अच्छी है कि उसने कैसे वो चीज़ें बनाई, तो आप भी बन सकते हो। अगर आप उसकी उसी मादियत को ही फ़ॉलो करते रहोगे, यार उसका घर बड़ा अच्छा है, उसकी गाड़ी बड़ी अच्छी है, उसके ड्रेसेस बड़े अच्छे हैं, तो आप तो कभी भी नहीं बन सकते। तो आप तो क्या, आपकी जनरेशन भी उसकी गुलाम बन के रहेगी। इसी तरह से ये चीज़ चलती रहती है। मैं फिर ये दोहराना चाहूँगा, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, तो हमेशा थॉट्स को फ़ॉलो करो। ज़िंदगी को बुलंद तरीन लेके जाना है, थॉट्स को फ़ॉलो करो। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने भी लोग बड़े इंसान बने हैं, किसी भी कोई भी इंसान, मुझे एक एग्जांपल बता दो जो मादी ज़िंदगी को फ़ॉलो करके बड़ा इंसान बना हो। कोई भी आपको नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि आज तक रूए ज़मीन में कोई बड़ा इंसान बना ही नहीं है, जो कि मादियत को लाइक करके आगे बढ़ा हो। कभी भी नहीं। क्योंकि वो शुरू से ही स्ट्रेस में चला जाता है। जब वो स्ट्रेस में चला जाता है, तो वो आज़ादी रह ही नहीं रहती उसके पास। वो कभी इज़हार ही नहीं कर सकता, वो ग्रूम ही नहीं कर सकता, वो बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्ट्रेस में चला जाता है। हमेशा बड़ा इंसान जो एक्सप्लोर करता है, जो बड़े-बड़े अचीवमेंट्स करता है, वो थॉट्स का फॉलोअर होता है। वो वे ऑफ लाइफ का फॉलोअर होता है कि किस तरह से उसने लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुल बंदे ने लाइफ कैसे अचीव की, उसका फॉलोअर बनता है। तो हमेशा आप इंसानों की, सक्सेसफुल इंसानों की लाइफ को, उनकी थिंकिंग को, उनका वे ऑफ लाइफ कैसे उन्होंने ग्रूमिंग की, उससे इंस्पायरेशन लो, उसके फॉलोअर बनो। ना कि जो आज वो हैं उसके फॉलोअर बन जाओ कि आपने ऐसा ड्रेस लेना है, ऐसी गाड़ी लेनी है, ऐसा घर बनाना है, तो आप कभी नहीं बना सकोगे और बदतरीन गुलाम बनते जाओगे। खुद को आज़ाद बनाओ, खुद को इन ज़ंजीरों से बाहर निकालो। जब आप आज़ाद हो जाओगे, थॉट्स के फॉलोअर बन जाओगे, तो आपका अपने भी थॉट्स क्रिएट होंगे। तो आपको खुद मज़ा आएगा। आप जो पहनोगे आपको अच्छा लगेगा। आप जहाँ बैठोगे आपको अच्छा लगेगा। स्टिल मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि आप एक आम से ढाबे पे बैठ के चाय पियोगे, आपको सुकून मिलेगा। आप एक आम सी शर्ट में बैठोगे, तो आपके सामने एक बंदा, उसने 1 करोड़ का ड्रेस पहना हुआ है, तो वो आपको इंस्पायर नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पर मरियम नवाज़, वो 2 करोड़ की घड़ी पहनती है। अब आप तो 2 करोड़ की घड़ी नहीं पहन सकते। यानी अगर आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, तो आपके सामने मरियम नवाज़ आ जाएगी, तो एकदम से आप सहम जाओगे, ऐसे करके बैठ जाओगे, यार मैं कैसे बात करूँ? क्यों? कि आप मादियत के फॉलोअर थे। तो उसने तो 1.5 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है। अगर आपके थॉट्स स्ट्रांग होंगे, तो 1.5 करोड़ तो क्या, वो 50 करोड़ की भी घड़ी पहन के बैठी होगी, तो आपके ऊपर कभी भी वो हावी नहीं हो सकती, आपको इंस्पायर नहीं कर सकती। बिकॉज़ के आपके थॉट्स स्ट्रांग हैं, आप थॉट्स के फॉलोअर हैं। हाँ, एक वहीं पे बैठा शख्स, एक आम सा बंदा होगा, वो अगर कोई अच्छी बात करेगा तो आपको अच्छा लगेगा और आप उससे नॉर्मल डील करोगे, आपका गला खुश्क नहीं होगा। आप बात करते वक़्त बिल्कुल नॉर्मल से बात करोगे। आप सोच भी नहीं सकते। यानी आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखें कि आज के बाद जब भी आप किसी बड़े इंसान से आपकी मुलाकात होती है, तो आपने अक्सर देखा होगा, एक बंदा स्ट्रेस से चुप करके खड़े होते हैं। हालाँकि उसमें बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल्स खड़े होते हैं, जिनके अच्छे-अच्छे ब्रेन, वो ऐसे चुप करके खड़े देख रहे होते हैं, उनकी बातें सुन रहे होते हैं। यार ये बात कर रहा है, क्यों? कि वो बड़ी गाड़ी पे है, उसने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है और उसने बस ऐसे करो-फर की हुई है। अगर आप थॉट्स के फॉलोअर होंगे, अगर वो अच्छी बात नहीं करेगा तो आपको फ़ौरन उधर आप रिजेक्ट कर देंगे, यार इसने अच्छी बात नहीं की। तो आपके ऊपर वो हावी नहीं होगा, आप उस पे आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। आप उसके साथ डिबेट कर सकते हैं। आप उसके साथ बैठ के अपनी बात, अपनी राय पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आप आज़ाद होंगे मादियत ज़िंदगी से। तो यही हमें अंबिया ने, यही हमें प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औलिया ने, सूफ़िया ने हमेशा हमें यही दर्स दिया है कि अपने आप को अपनी मादियत से आज़ाद कर दो।
जब आप मादियत से आज़ाद हो जाते हो तो आप कमाल इंसान बन जाते हो, क्योंकि आपके ब्रेन में वो कैलिबर मौजूद है जो आप खुद नहीं जानते। फिर आप एक्सप्रेस करते हो, अपनी राय पेश कर सकते हो, फिर आज़ादी से आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप बदतरीन गुलाम होते जाते हो। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें अच्छी मंज़िल और हमें इस मादियती ज़िंदगी से आज़ाद करे। मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर शेयर भी किया करें, लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।